जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुज रंजन 06 आईटी सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट निकल कर आई है वो है आपका NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ जो रिक्वायरमेंट निकल कर आई है, ये अगर किधर की निकली है बात करें तो ये आपका जो है कि त्रिवेणवेली की तरफ से जो निकली हुई है, जो कि आपका तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। क्लियर। तो आपका यहाँ एडवर्टाइज नंबर भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि एडवर्टाइज नंबर क्या है आपका, जो कि फॉर्म जो है कि अप्लाई कब से ऑनलाइन जो कि अप्लाई होगा, तो वो आपका 8/6/2026 से होगा। क्योंकि इसमें देखिए आपका जो है क्या और एक महीना पहले ही आपका जो कि इसका नोटिस आ चुका है। लगभग आपके पास अच्छा खासा अभी टाइम है, क्योंकि अभी आज अगर मैं बात करूँ तो आज लगभग 15-16 तारीख है और यहाँ पे आपका जो है कि ये फॉर्म जो अप्लाई होगा वो 8 जून 2026 से होगा। अब इसमें आपके पास बेनिफिट क्या है कि जैसे भी बहुत सारे कैटेगरी वाले स्टूडेंट आते हैं, ST SC OBC, सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होता है OBC वालों को और EWS, जिनका कि आपका जो सर्टिफिकेट का वैलिड होता है मात्र 1 ईयर होता है। तो उन लोगों के पास इतना भी काफ़ी टाइम है जो कि वो आराम से अपना जो है कि सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं और आराम से जो कि फॉर्म अप्लाई करने टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ सबमिशन की अगर बात करें क्लोजिंग डेट की, तो 29/6/2026 है। ठीक है, ऑलमोस्ट आपको 21 दिन का टाइम मिलेगा। तो आपको उस 21 दिन में जो कि फॉर्म भरना, और इधर भी आपको ऑलमोस्ट आपको अच्छा खासा टाइम मिल चुका है, जिसमें बीच की आप अपना सारा पेपर तैयार करके आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में आगे जो सारा चीज़ बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें देखिए क्या क्या आपको होने वाला, क्या बॉन्ड इसमें होने वाला है, किस आपको बॉन्ड पेपर भरना है, कितना आपको बॉन्ड होता है, ट्रेनिंग पीरियड कितना होने वाला है, आपका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, उस ट्रेनिंग पीरियड में आपका जो है कि कितना सैलरी मिलेगा, जब ट्रेनिंग पीरियड खत्म होगा तो सैलरी कितना हो जाएगा, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जैसे आप बात करो यहाँ पे 2 तरह का जो है कि वैकेंसी निकला। पहले अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे डिटेल सब वैकेंसी ब्रेकअप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज जो है वो पहला जो है कैटेगरी 2 स्टेबल ट्रेनिंग SNT के, इसमें जो है कि यहाँ पे जो है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कैटेगरी 2 में जो स्टेपनी ट्रेनिंग का है, यहाँ पे आपका जो है कि टोटल 255 सीट है। कितना है तो 255 सीट है। वो आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है कि यहाँ पे आपको दिया गया है। सबसे पहले बात की कि प्लांट ऑपरेटर की, जिसमें टोटल 136 है। फिर वहीं इलेक्ट्रिकल मैकेनिक की तो 15 है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 15 है, इलेक्ट्रीशियन की जो बात करें तो 47 है, फिटर की 30 है, टर्नर की 5 है, मशीनिस्ट की 5 है और वेल्डर की 2 सीट है। यानी कि टोटल ओवरऑल 255 यहाँ पे नंबर ऑफ सीट है। इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो सारा मैं आपको बताऊंगा। जिससे कि बहुत सारे में होता है कि सिर्फ और सिर्फ ITI करके या फिर क्या इसमें अप्रेंटिस भी है, तो वो सारा मैं आपको बताने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि OBC NCL वाले यहाँ पे सबका जो है कि यहाँ पे शॉर्ट दिया है, जैसे SC, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC नन, ये सारा चीज़ जो है कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे ये जो है कि आपका सारा PWD कैंडिडेट्स के लिए है। मैं आपको इसके आगे जो आपका जरूरी का है वो सारा मैं आपको यहाँ पे बताऊँ। देखिए यहाँ पे जैसे बात करें इसेंशियल क्वालिफिकेशन की 3rd नंबर में, तो यहाँ पे क्या दिया गया इसेंशियल क्वालिफिकेशन। हो सकता है आपको क्वालिटी थोड़ा सा कम दिखे, तो मैं आपको इसका PDF जो है कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ नीचे, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाना। तो जैसे कि यहाँ पे बात करें इसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो पोस्ट कैटेगरी 2 स्टेबल ट्रेनिंग की बात करें तो यहाँ पर जो है कि आपको 10+2 यानी कि जो ISC स्टूडेंट है वो भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा जो है कि आपका स्टूडेंट ट्रेनिंग, ये इसमें जो है कि आपका ITI पास स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या है ISC स्टूडेंट वालों के लिए, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। और सब में जो है कि इनको मिनिमम एवरेज, माफ़ कीजिएगा, एवरेज जो है कि इनको 50% मार्क्स प्राप्त करना, और इंग्लिश जो है कि एक सब्जेक्ट के रूप में होना है। यानी कि जो भी स्टूडेंट ISC करेंगे तो उनके पास नॉर्मली एक इंग्लिश तो सब्जेक्ट के रूप में होगा, प्लस ये वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिसका कि इंटर में PCM है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, वो ISC वाला। वहीं बात करें ITI वाला के लिए, तो ITI वाले जो है कि यहाँ पे उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कोर्स के इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर वालों के लिए, तो इनको जो है कि 10th में मिनिमम 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। यानी कि अगर 10th में 50% मार्क्स है तो ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इनको जो है कि जिस ट्रेड से ये अप्लाई कर रहे हैं उसमें मिनिमम 2 साल का ITI होना चाहिए। अगर कोई ट्रेड, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वेल्डर 1 साल का ITI होता है, ठीक है, तो वेल्डर अगर किए हैं 1 साल वाले, तो उनको 1 साल का एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस उनको जो है कि दिखाना होगा। अप्रेंटिसशिप भी अगर वो करते हैं तो उनका एक्सपीरियंस जो है कि वैलिड होगा, या तो अप्रेंटिसशिप करे या फिर 1 साल का अदर एक्सपीरियंस प्राप्त करे, या अनदर जो भी 2 साल ITI पास आउट है तो उनका जो है कि ये पास होने से इनका वैलिड हो जाएगा। आपको मैं इसमें एक चीज़ बता दूं कि इसमें आपको जो कि साइंस और मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। मिनिमम आपको 10th में 50% मार्क्स, साइंस एंड मैथमेटिक्स जो है कि दोनों एक
इंडिविजुअल सर्टिफिकेट मार्क्स होना चाहिए, जिसमें कि 50-50% जो है कि इस दोनों सब्जेक्ट में भी होना चाहिए, यानी कि साइंस में 50% मार्क्स और मैथमेटिक्स में 50% मार्क्स, प्लस इंग्लिश जो है कि एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। कब? 10th में। ठीक है। अगर 1 साल ड्यूरेशन वाला है तो उनको एक्स्ट्रा जो है कि अपने साथ अलग से कोई भी इंटर्नशिप वगैरह या फिर एक्सपीरियंस किसी भी तरह का उनको दिखाना होगा, यानी कि उनको 2 साल किसी भी हालत में यहाँ पे दिखाना होगा। क्लियर? मैं आपको यहाँ पे जो है कि आगे दिखाता हूँ। फिर यहाँ पे देखिए एक चीज़ दिया गया है, प्रोजेक्ट इफेक्ट पर्सनल, यानी कि जो है पीएपी वाले जो जिनका की ज़मीन उस कंपनी के में लिया गया था, उन लोगों को यहाँ पे 20% मार्क्स जो है कि डायरेक्ट वहाँ पे उनको जो है कि दिया जाएगा। तो उनके लिए जो कि वेटेज 80% से ही उनको लेना रहेगा, उनको लिए जो कि 20% मार्क्स का उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। और सारा जो हमने ऊपर बताया था वही चीज़ में यहाँ पे दिया गया है। तो और आगे जो है यहाँ पे देखिए बोनस के रूप में उनको 20% मार्क्स देगा। जैसे कि कहीं भी देखते हैं कि जहाँ पे अगर उनका ज़मीन जाया होता है कंपनी के अंदर तो उनका एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है। बहुत सारा में तो यहाँ पे है कि पीएपी के लिए अलग से वैकेंसी है, पर यहाँ पे क्या ऑल इंडिया ओपन चैलेंज वैकेंसी है, तो इसमें जो कि पीएपी वालों के पास 20% मार्क्स जो है कि एक्स्ट्रा जो है कि बोनस ग्रुप में दिया है। जैसे आप देखे होंगे कि बिहार अनुदेशक का जब निकला तो उसमें जो बिहार में जो कॉन्ट्रैक्ट बेस हैं या फिर संविदा पे हैं उन लोगों को जो है कि 25% मार्क्स जो है कि एक्स्ट्रा दिया गया। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रही है। और यहाँ पे जो है कि इनके लिए है जिनका यहाँ पे ज़मीन गया है। अब अगर बात करें कि पे स्केल क्या होना चाहिए होगा और कितना दिन का ड्यूरेशन होने वाली है, तो यहाँ पे देखिए 2 साल का आपका जो कि ट्रेनिंग होने वाला है, यानी कि टोटल 24 मंथ का आपका ट्रेनिंग होने वाला है। फर्स्ट मंथ जो है कि आपको 20,000 रुपीज़ पर मंथ स्टाइपेंड के रूप में मिलेगा। इसमें आपको किसी भी तरह का पीएफ अलाउंस वगैरह कुछ भी नहीं कटेगा और ना एक्स्ट्रा अलाउंस को मिलेगा। फिर सेकंड ईयर में भी आप जाइएगा तो सेकंड में आपको 22,000 रुपये पर मंथ है, यानी हर 12 महीना तक आपको 22,000 रुपये करके मिलेगा। शुरू में हर 12 महीना तक आपको 20,000 रुपये मिलेगा। और एक टाइम जो कि आपको एक बुक अलाउंस के रूप में 3,000 रुपये, यानी कि बुक परचेस करने के लिए आपको 3,000 रुपये एक एक्स्ट्रा आपको जो सीबीच पे कर दिया जाएगा। जब आप उसका जैसे 24 मंथ आपका कंप्लीट होता था, एक नॉर्मल से एग्ज़ाम होता है, यानी कि आप जैसे ही सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपका एक नॉर्मल से एग्ज़ाम होता है। ऑलमोस्ट उसमें 99 के 100% लोग पास हो जाते हैं और उसके वजह जो कि आपका लेवल 3 के अंतर्गत रखा जाएगा, जिसका कि पे मेट्रिक्स अगर बात करते हैं 21,700 रुपये होने वाला है। और डीए जो कि अभी 60% वहाँ चल रहा है डीए, तो 13,020 रुपये होना चाहिए, यानी कि अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं कि 34,720 रुपये। ये क्या है? ये डीए के अकॉर्डिंग दिया गया, बट इसमें अदर अलाउंसेस भी है, जैसे कि आपको इसमें अलाउंस को आरक का नहीं जोड़ा गया है। जैसे कि अदर अलाउंसेस में क्या है, आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, हाउस रेंट में अलाउंस मिलेगा अगर आप वहाँ पे कंपनी का क्वार्टर नहीं लेते हैं तो। फिर साइट लोकेशन अलाउंस, अगर मान लीजिए कोई अलग साइट पे जो भेजा जा रहा है तो उसका अलग से अलाउंस देगा। प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस, मतलब ये एनुअल जो भी आप साल भर में काम करते हो उसका जो एक मिलता है बोनस के रूप में, वो अलग से मिलेगा। फिर एम्प्लॉय बेनिफिट जो मिसलेनियस की अगर बात करें तो जैसे कि आपको LTA मिलने वाला है, फिर LLE मिलने वाला है, लिव एंड अलग अलग जो कि प्रकार का आपको केबल एंड टीवी चार्जिंग का मिलेगा। मोबाइल फ़ोन चार्जिंग के लिए आपको जो है कि पैसा मिलेगा। फिर आपको न्यूज़पेपर के लिए, कैंटीन का, ये सारा छूट जो आपको मिलने वाला है। फिर इंक्रीमेंट आपको हर साल जो है कि आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, जो कि आपके प्रोफेशन के हिसाब से, प्रोफेशनल जैसे भी आप कितना अच्छा काम कर रहे हो उस हिसाब से आपको दिया जाएगा। लोन एडवांस की बात करें तो हाउस बिल्डिंग जनरल पर्पज़ के लिए आप लोन भी ले सकते हैं। फिर रिटायरमेंट होने पे ये सारा आपको फैसिलिटी मिलने वाला है, जैसे कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी EPF में जो भी आपका पैसा है वो सारा आपको मिलेगा। फिर ग्रेजुएट वगैरह जो ये नॉर्मल हर जगह होती है, ये नीचे वाला तो खैर हर जगह होती है, बट ऊपर का जो आपको यहाँ पर हमने दिखाया एम्प्लॉय बेनिफिट एंड मिसलेनियस, तो ये कहीं कहीं कम बेसी होता है, कहीं कुछ में मिलता है कहीं कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये सारा नॉर्मल है। जैसे कि अब यहाँ पे आता है बॉन्ड सिस्टम। क्या ट्रेनिंग पीरियड होने पे आपको ट्रेनिंग के बीच में आपको क्या बॉन्डिंग वहाँ पे रहेगा? तो जी हाँ, बॉन्डिंग रहता है। क्यों? अब जैसे कि बात की है वैकेंसी किधर की है तो साउथ इंडियन की, और नॉर्थ इंडिया वाले जैसे कि आपका झारखंड, बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, ये साइड वाले प्लस आपका राजस्थान, ये सारे लोग को, ये सारे साइड के जो है कि आपका ITI में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और ये लोग जो है कि ऑलमोस्ट काफ़ी कंपटीशन देते हैं। तो अब ये नॉर्थ इंडिया वाले जब साउथ इंडिया जाते हैं तो होता है क्या है कि फैट तो बढ़ता है। अब यहाँ पे वो लोग चले तो जाते हैं, फिर जब वैकेंसी आता है अपने होम सिटी में तो लोग वापस छोड़ के आने लगते हैं। उसके लिए इन्होंने पहले ही से बॉन्ड पेपर बना रखा है कि आपका जो है कि 2 साल ट्रेनिंग प्लस 3 साल आपने जो है कि जॉब वहाँ, यानी कि टोटल 5 ईयर जब काम कर लिया तो आपको किसी प्रकार का बॉन्ड नहीं दिया जाए। देखिए अप्रोक्सीमेट 5 ईयर है ना, यहाँ पे अगर आपने पूरा 5 साल काम कर लिया तो आपको किसी प्रकार का बॉन्ड नहीं देना होगा। लेकिन अगर आप इस 5 साल यानी कि 60 महीना के अंदर 60 मंथ से पहले आप कभी भी अगर छोड़ते हैं
तो आपको जितना भी मतलब कि जैसे अगर हमने 6 महीना काम किया उसके बाद हमने छोड़ दिया, तो 6 महीना हमने उठाया कैसे 20 पर मंथ के बेशक 120 1,20,000 हमने उठाया, तो 1,20,000 प्लस कुछ जो है कि वहाँ कंपनी का एक अपना इंटरेस्ट पॉइंट्स है, तो उस परसेंटेज के हिसाब से आपका इंटरेस्ट लगा के एक पेनल्टी के रूप में आपको लेते हैं। अगर आपने पूरा उस टाइम पीरियड से पहले छोड़ा, इसमें है कि 5 साल से लगभग कुछ दिन पहले छोड़ा, तो आपको ये बैंक से एक बॉन्ड बनवाया जाएगा जो कि 5,07,000 रुपये का आपका बॉन्ड होता है कि अगर 5 साल से पहले छोड़ते हैं तो अप्रोक्सीमेटली कि बोल सकते हैं कि 59 मंथ के अप्रोक्स में आके अगर आप छोड़ते हो तो आपको 5,07,000 रुपये के रूप में आपको बॉन्ड देना पड़ेगा। ठीक है, वो आपको फिल कराया जाता है। और बहुत सारे लोग जो है कि जॉब छोड़ते हैं, इसलिए यहाँ पे बॉन्डिंग जरूरी भी है। अब बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट यहाँ पे जो कि काफ़ी कम होती है, जो कि 18 से लेकर 24 साल तक होती है। आपका ये काउंट होगा 29/6/2002 से लेकर 29/6/2008, जो कि आपका ये इस पीरियड का इसके बाद से इसके पहले, यानी कि 29/6/2002 के बाद होना चाहिए और 29/6/2008 के बाद। अब ये किन के लिए, जैसे यूआर जो है कि 24 साल मैक्सिमम हो सकते हैं, ST/SC वाले को 5 साल छूट मिलेगा एज पर रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के हिसाब से, OBC वाले को 3 साल का छूट मिलने वाला है, जैसा कि एज पर गवर्नमेंट रिलैक्सेशन हो तो वो सारा मिलेगा। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 3 साल का आपका जो कि वर्क ड्यूरेशन के हिसाब से आपको छूट मिलने वाला है। यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड भी एक थोड़ा सा मायने रखता है कि अगर आप का हाइट मेल में अगर आप है तो उनका हाइट जो कि मिनिमम 160 सेंटीमीटर और मिनिमम वेट जो है कि 45.5 kg होना चाहिए, 45.5 kg उनका होना चाहिए। आपका अगर बात करें कि कहाँ पे पोस्टिंग हो, तो जिधर से वैकेंसी आया हुआ है, यानी कि तमिलनाडु से आपका वहाँ पे आपको मिलने वाला है। सिलेक्शन कैसे हो, सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे 2 स्टेप में होता है। पहला आपका जो है कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें कि नन टेक होता है। नन टेक में क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 50 क्वेश्चन के लिए 1 घंटा टाइम रहेगा। मल्टीपल क्वेश्चन रहते हैं, मल्टीपल चॉइस, 20 मैथ्स, 20 साइंस एंड 10 जो है कि जनरल अवेयरनेस आपका रहने वाले थे, तो नन टेक में। और आपका हर क्वेश्चन का 3 मार्क्स होने वाला है। निगेटिव जो है कि 1 नंबर जो कि गलत उत्तर पे 1 नंबर निगेटिव होने वाला है। जब आप इसमें क्वालिफाई कर देते हैं, जैसे कि आपका रेलवे में क्या 1:20 के एवरेज में आपको जो है कि बुलाता है, ठीक है, बट इसमें वैसा नहीं है। इसमें है कि जो भी अगर 100% लोग क्वालिफाई हो जाते हैं तो 100% लोग को ही बुलाएगा। जो भी इनका मिनिमम जैसे रखा गया है कि यूआर के लिए 40% मिनिमम क्वालिफाई नेचर होना चाहिए, जैसे और ST/SC OBC और PWD वगैरह EWS है तो उनको मिनिमम 30% मार्क्स जो है कि लाना है क्वालिफाई होने के लिए। तो अगर आप ये 150 में अगर 30% मार्क्स ले आते हैं तो आप जो है कि क्वालिफाई हो जाएंगे, और यूआर वाले 40% मार्क्स लाते हैं तो वो क्वालिफाई हो जाएंगे। जब ये फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई कर जाएंगे तो सेकंड स्टेज जो है कि बहुत ही लेंदी एग्जाम होता है। लेंदी में क्या बोलूँ, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो रहेगा आपका जो है कि सारा का सारा क्वेश्चन 50 आपका क्वेश्चन होने वाला है, और 50 का 50 आपका जो है कि ट्रेड थ्योरी से पूछा जाएगा। 50 के 50 ट्रेड थ्योरी। टाइम कितना, तो टाइम आपको टोटल मिलेगा 2 घंटा 120 मिनट। तो ये जो है कि टाइम आपका काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ट्रेड थ्योरी क्या ऑलमोस्ट हम लोग बोल सकते हैं कि जीके के टाइप का क्वेश्चन होता है, तो आपको बस वैसे ही पूछा जाएगा। यहाँ पे 2 लिंक है, एक आपका प्लांट ऑपरेटर जो है वो ISC वाला के लिए, तो ISC के लिए वहाँ पे क्या होना चाहिए, उनके लिए जो पूछा जाएगा वो ISC 11th-12th का आपको क्वेश्चन होगा सेकंड ईयर में, ये सेकंड पेपर में CBD 2 में। और आपका ITI वाला जो भी रिलेवेंट ट्रेड्स है, जो जिस ट्रेड में फॉर्म भरे हैं उनका उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सारा यहाँ पे है। तो जब ये दोनों कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद जो है उनको थर्ड स्टेज में जो है कि बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है कि ये 3 टाइम्स तक आपको जो है कि जैसे 1 ईयर तक इनका वैलिडिटी रहता है, जिससे कि आपने जो एग्ज़ाम दिया क्वालिफाई किया था 1 साल के अंदर ही आपको ज्वाइन करवाने के रखते हैं। और हर सीट पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो 1:3 के रूप में ये बुलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कर दिया कि 1:3 के रूप में बुलाएंगे। तो उसके हिसाब से आपको जो है कि उस यहाँ पे इन्होंने ये किया है कि जो भी SC कैटेगरी वाले और ST कैटेगरी वाले हैं वो जो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जब जाएंगे तो अगर वो 30 किलोमीटर से दूर हैं तो उनको जो है कि रेलवे का 2nd क्लास का टिकट भी उनको फ्री में दिया जाएगा। वहीं अगर कोई PSU सेक्टर में जॉब कर रहे हैं या फिर कहीं ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं और वो अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हैं तो उनको किसी प्रकार का TA नहीं दिया जाएगा। ये सारा वेरिफिकेशन होने में जो है होने टाइम क्या क्या मांगा जाएगा, तो ये सारा चीज़ आप नॉर्मल है। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो अभी ऑनलाइन आप एप्लीकेशन कीजिएगा उसका आप प्रिंट आउट रखना ताकि वो लास्ट में मांगा जाएगा। फिर एडमिट कार्ड जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम फिर एक एडमिट कार्ड आपको जारी किया जाएगा। फिर वैलिड फ़ोटो और डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी आपका 10th में दिया है वो सारा आपको जो है कि होगा। यह आपका जो है कि जैसे CGPA में बहुत सारा दिक्कत होता है कि CGPA में कैसे मैं परसेंट निकालो, तो यहाँ पे देखिए दे दिया कि जैसे 55% आता है तो 10.5.9 CGPA 9 पॉइंट्स यहाँ पे जो है कि सारा CGPA का दिया हुआ, तो वो आसानी से आप CBSE बोर्ड वाले भी निकाल के आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर दिया गया जो भी PSU से या फिर कोई भी गवर्नमेंट
सेंट्रल स्टेट या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो अगर डीबी में जाते हैं तो उनको डीबी के टाइम नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है, जो कि हर कंपनी में इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो भी जॉब होता है वहाँ पे ये नॉर्मल सा एक वर्क है और आपको लेना अनिवार्य ही होता है। हाउ टू अप्लाई की बात करें तो कब अप्लाई होगा, तो अप्लाई जब होने लगेगा तो आपको इसके ऊपर गाइड कर दूंगा। और ये जो है कि आपका 8/6/2026 से लेकर 29/6/2026 के बीच आपका फॉर्म अप्लाई होगा, तो उस बीच आप आसानी से फॉर्म को अप्लाई करना। और अभी आपको अच्छा खासा टाइम मिला, अगर किन्हीं के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, पेपर बनवाना है तो वो बनवा सकते हैं। अब रहा बात की फॉर्म भरने टाइम फ़ी कितना लगेगा सर, तो यहाँ पे 3 लोग कैटेगरी होने, जनरल UR वाले हो गया, सॉरी माफ़ करिए UR EWS OBC, ये तीनों को है जो कि फ़ी के रूप में 100 रुपीज़ लगेगा, मात्र एक छोटा मामूली सा। और उस बाकी बाद सबको जो है क्या आपको ST SC जो है प्लस PWD कैंडिडेट्स उनका जो है फ्री है, और ये नॉन रिफंडेबल है, जो कि फॉर्म अप्लाई होने के बाद पेमेंट होने के बाद ये आपका रिफंड नहीं होगा। फिर यहाँ पे आपका लास्ट में फिर वही दिया है, जो भी आपका डेट है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो पेमेंट लास्ट डेट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेमेंट लास्ट डेट जो है आपका 29/6/2024, यानी कि फॉर्म भरने से लेकर जो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग डेट है वही आपका जो है कि फॉर्म का लास्ट डेट है, पेमेंट करने का लास्ट डेट है। तो जिन लोगों को भी इंटरेस्टेड है वो इस दौरान अपना फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर किसी को भी इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं जो है कि उसका आंसर देने का कोशिश करूँगा। और इसका अगर PDF चाहिए तो हमारे जो है कि व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, उसका लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन होकर आप इसका फुल PDF ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।